क्यों बाल साहेब ठाकरे थे हिटलर के प्रशंसक और क्यों बाल साहेब ठाकरे ने कहा एक बिहारी 100 बीमारी, और कैसे उन्होंने किया था यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में बैन, और क्यों वह कभी इंडिया में नहीं कराना चाहते थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप अभी शिवसेना का गठन करने वाले बाल साहेब ठाकरे को तो जानते ही होंगे, जो कि अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहते थे, पर क्योंकि देश की जनता उन्हें पसंद करती थी इसलिए कानून और सरकार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। उन्होंने एक समय इस देश में वो किया था जो आज के समय में किसी भी दूसरे नेता के लिए करना बेहद मुश्किल है, और यही वजह है कि आज भी लोगों के बीच उनके किस्से मशहूर है। और दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें और बाल साहेब ठाकरे की बात न हो, यह हो ही नहीं सकता। सीधी बोली और चेहरे पर आत्मविश्वास और लोगों को एकजुट करने की हुनर, इन्हीं विशेषताओं ने बाला साहेब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का अहम व्यक्ति बना दिया। बाल साहेब ठाकरे का महाराष्ट्र के लोगों पर जो प्रभाव रहा वह वाकई देखने लायक था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बाला साहेब ठाकरे के बारे में 10 अनसुने किस्से, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, बाल साहेब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार निभाया। केशव सीताराम ठाकरे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माझी जीवन गाथा में लिखा है कि पहले उन्होंने पनवेलकर सर नेम को चुनना चाहा, लेकिन वह अंग्रेजी साहित्यकार मेघपिस ठाकरे से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ठाकरे सर नेम को चुनना पसंद किया। तो दोस्तों, अब तो शायद आपको पता लग ही गया होगा कि बाला साहेब ठाकरे का नाम कैसे पड़ा। नंबर 2, जब बाला साहेब ठाकरे प्री प्रेस जनरल में कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करते थे तो उन्होंने कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ कई व्यंग्यात्मक कार्टून बनाए। इन्हीं दिनों फ्लोरा फाउंटेन, जो आज हुतात्मा चौक है, वहाँ संयुक्त महाराष्ट्र समिति द्वारा बॉम्बे स्टेट को लेकर एक आंदोलन हुआ, जिसका मुद्दा था बॉम्बे महाराष्ट्र को सौंपा जाए, न कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए और न ही गुजरात में शामिल किया जाए, क्योंकि बॉम्बे में मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, न कि कोई और। दूसरी तरफ ऐसा ही एक आंदोलन था महा गुजरात मूवमेंट, जिसे गुजराती सपोर्ट कर रहे थे। मोरारजी देसाई, जो उस समय के बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी नेता थे और बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी, वो बांटने वाले राजनीति के खिलाफ थे। 21 नवंबर 1955 के दिन इस आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बाल साहेब ठाकरे ने इसके लिए मोरारजी देसाई को जिम्मेदार माना और अखबार में अगले दिन कार्टून बनाया जिसमें मोरारजी देसाई को मैन ईटर बताया गया। नंबर 3, दोस्तों, एक समय था जब वर्ष 1996 में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं को आतंकवादियों द्वारा यह धमकी दी गई थी, अगर किसी ने भी अमरनाथ यात्रा की तो उन्हें बम से उड़ा देंगे। तब उस समय सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि इस धमकी के बाद महाराष्ट्र से बाल साहेब ठाकरे की आवाज उठी थी और उन्होंने आतंकवादियों को यह चेतावनी दी थी कि अगर इस यात्रा में किसी भी हिंदू श्रद्धालु अपनी जान गंवाई तो महाराष्ट्र से हज के लिए जाने वाली कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ठीक बाल साहेब की इस धमकी के बाद आतंकवादियों में हलचल मच गई, क्योंकि उस समय हज पर जाने वाली सारी फ्लाइट मुंबई से ही उड़ान भरती थी। खैर, जो भी हो, इस धमकी का असर कुछ यूं हुआ कि अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई, जो दिखाता है कि बाल साहेब कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। नंबर 4, दोस्तों, बाल साहेब ठाकरे भले ही राजनीतिक में किसी पद पर न रहे हों, पर सच्चाई तो ये है कि बिना किसी पद पर रहते हुए भी महाराष्ट्र के राजनीतिक को अपने मुट्ठी में कर लिया था, क्योंकि शिवसेना के गठन के कुछ साल के बाद से ही महाराष्ट्र के राजनीतिक के धुरी बाल साहेब के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बाल साहेब देश के अन्य नेताओं से अलग थे, क्योंकि इनकी नीतियां सभी से अलग थीं। शायद ही इस बारे में आपको मालूम हो कि वह जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वह समय समय पर उनके काम के तारीफ भी किया करता थे। इतना ही नहीं, उनका मानना था कि भारत को अगर इस दुनिया में महान बनना है तो हमारे देश को भी हिटलर की तरह ही एक तानाशाह की जरूरत है, जो कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के भारत पर शासन कर सके। खैर, उन्होंने ये तो कभी नहीं माना कि वह हिटलर की तरह है, पर उनके स्वभाव पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे उनकी कुछ आदतें हिटलर से मेल खाती है। नंबर 5, इतना तो आप सभी जानते होंगे कि बाला साहेब ठाकरे हर वक्त अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे और वो अक्सर हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया करते थे। लेकिन यह बात आप नहीं जानते होंगे कि हिंदुओं के प्रति उनके इसी प्रेम के चलते उन्हें 28 जुलाई 1999 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 6 साल के लिए न सिर्फ चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया था, बल्कि उनसे उनका वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार वह धर्म के अनुसार पर वोट मांगा करते थे, जो कि चुनाव के नियमों के सख्त खिलाफ था। हालांकि जब वर्ष 2005 में उनके ऊपर से यह बैन हटा लिया गया तो तब उन्होंने साल 2007 में बीएमसी के चुनाव के दौरान
वोट डाला। नंबर 6, बाल साहेब ठाकरे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों के बेहद खिलाफ थे। एक बार गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था, हमें पिछली बातों को भूलकर एक बार फिर नई शुरुआत करनी चाहिए। उनका इशारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सरहद पर होती रोज भिड़ंत को भूलकर भविष्य के निर्माण की ओर जोर डालना। इस पर बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया और अपने अखबार में उन्हें ऐसी गलती न करने की हिदायत दी और साथ ही यह भी कहा कि वह महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी भारत पाकिस्तान का मैच होने नहीं देंगे। नंबर 7, ऐसा नहीं है कि बाल साहेब ठाकरे की हर बात को महाराष्ट्र की जनता ने आंख बंद करके माना हो। एक बार शिवसेना ने युवाओं को वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करने को कहा और इसके विकल्प के तौर पर कोई और दिन चुनने को कहा। युवाओं ने इसे पसंद नहीं किया। इसे इत्तेफाक ही माना जाए या कुछ और, अगले विधानसभा चुनाव में इसका उल्टा असर पड़ा और शिवसेना को विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली। नंबर 8, बाला साहेब ठाकरे से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी फटकार खा चुके हैं। बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा से ही मराठियों के लिए नौकरी में सुरक्षा मांगी। उनके अनुसार मराठियों के महाराष्ट्र में हमेशा यूपी बिहार वालों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बाहर से आए लोगों पर रोक लगाई जाए। इस पर सचिन तेंदुलकर ने यह कह दिया कि महाराष्ट्र तो पूरे भारत का है, यहाँ कोई भी आ सकता है, जा सकता है। इस पर ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सचिन क्रिकेट के पिच पर ही रहे, राजनीति का खेल हमें खेलने दे। उन्होंने अपने अखबार में यहाँ तक कह दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। नंबर 10, दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि एक समय जब संजय दत्त टाडा केस की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन में चल रहे थे, तो तब उस समय बाल साहेब ने ही उनकी हर संभव मदद की थी, क्योंकि उनके हिसाब से संजय दत्त बेगुनाह थे जिसे किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। शायद यही कारण था कि उस समय जब कोई भी संजय दत्त की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तो तब बाल साहेब ने ही संजय दत्त के कंधे पर हाथ रखा था और कहा था उन्हें जल्द ही जल्द से छुड़ा लेंगे। आज भी ऐसा माना जाता है कि संजय दत्त को छुड़ाने और उनकी सजा कम कराने में बाल साहेब का अहम रोल था, जिसे खुद संजय दत्त भी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ये थे बाला साहेब ठाकरे के जीवन से जुड़े 10 चर्चित किस्से। दोस्तों बता दें कि बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हुई। वे 86 साल के थे। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरा मुंबई मानो थम सा गया था। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आए। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।